पत्रिका मेरे साथ और मैं हूं अनुराग। जनपद कुशीनगर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है। अपने आप में विश्व स्तर पर यह जनपद बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए हम आज जनपद कुशीनगर के कसियां तहसील में हैं और आज हम नगर पालिका परिषद के लगातार कवरेज के दौरान आपसे बताया था हमने कि 22 का जो विधानसभा चुनाव है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, क्योंकि आने वाले समीकरण को देखा जाए तो सरकार के सामने बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती का सवाल है, क्योंकि अब 2022 जो है चुनावों से भरा हुआ है। एक तरफ विधानसभा का चुनाव, दूसरी तरफ नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम का चुनाव होने वाला है। नगर निकाय की बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस स्तर में हम आज जनपद कुशीनगर में हैं और हमारे साथ जनपद कुशीनगर कसियां के नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कैफुल अली जी, तो इनसे ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि यह जो नगर पालिका है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने आप में यह एक तरह से विधानसभा की तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध सर्किट और मैत्री परियोजना ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पे यह नगर पालिका है, तो लोगों की बड़ी उम्मीदें रहती हैं। काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी जवाब हैं, हमसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। सबसे पहले सर ये बताएं कि नगर पालिका परिषद कुशीनगर आप जब इस पे चुनाव लड़े और जीते तो जनता की क्या उम्मीदें थी आपसे? जनता जो हमसे उम्मीद लगाए बैठी थी मैं उस पर 100% खरा उतरा और जितने प्रस्तावित कार्य जनता द्वारा या हमारे द्वारा देखा गया वह सब पूर्ण किया गया है। आप जाकर देख सकते हैं कि कुशीनगर का कायाकल्प किस तरह से हुआ है। आगे भी कुछ प्रस्तावित काम हैं जो बहुत तेज़ी से हो रही हैं। कौन कौन से प्रस्तावित काम आपने करवाए हैं, आप बता सकते हैं जनता को? और ऐसे तो हम गिनाने लगे तो सैकड़ों काम हैं। उसके लिए हमको पेपर लेकर बैठना पड़ेगा कि कौन कौन सा काम। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बात करें तो अब जैसे आप कुशीनगर में चले जाइए, कुशीनगर में जितना पथवे है या सड़क के किनारे पटरी है, जितने यात्रियों के बैठने की सुविधा है, ये रामाभार स्तूप है, उसके बाद आप सिसवा पुल के पास चले जाइए, वहाँ पथवे बनवाया गया है। कुछ काम अभी चल रहा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है कुशीनगर में जो किया जाए। प्रस्ताव क्या है सरकार की तरफ से, जो आपको प्रस्ताव आपने किया है गवर्नमेंट की तरफ से, और क्या करवाना बाकी है आगे? अभी देखिए, समय चूँकि बहुत हमारे पास अल्प था, बीच में कोरोना महामारी आ गया। कोरोना महामारी की वजह से हमको काफ़ी स्टाफ होना पड़ा और प्रस्तावित कामें जितनी हैं लगभग। कौन कौन से काम है बता सकते हैं सर? अब बताए तो हैं कि आप सपहा चले जाइए, सपहा में कोई नाले का बंदोबस्त नहीं था, मैंने दोनों तरफ नाले का विस्तार कराया। उसके बाद आप किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव में आपको कुछ न कुछ सड़कें नाली आपको दिखाई देंगी जो काम हो रहा है। अच्छा सर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ग्राम सभा जो प्रस्तावित होकर नगर पालिका में ऐड हो गए हैं, इसके वजह से क्या नगर पालिका के ऊपर एक बड़ा बर्डन पड़ा है? यह तो हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि कुशीनगर नगर पालिका प्रदेश में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा नगर पालिका होकर उभरता है और ये आप लोगों के आशीर्वाद से और हमारे कुशीनगर की जनता के आशीर्वाद से पहली बार हमें काम करने का मौका मिला। जनता ने, आप लोगों ने हमें उस योग्य समझा, आपने हमको बैठाया उस कुर्सी पे और मैं अथक प्रयास आगे भी करूँगा कि अच्छी से अच्छी सड़कें दी जाए, अच्छी से अच्छी जनता को सुविधा दिया जाए। जैसे हमने प्याऊ का व्यवस्था कराया है, अभी एक वाटर एटीएम कुशीनगर में 3 मैं लगा रहा हूँ, एक इंटर कॉलेज के पास लगा रहा हूँ, एक बुद्ध मंदिर के पास लगा रहा हूँ, एक रामाबार स्तूप के पास लगा रहा हूँ, कुछ शहरों में लगेगी। ऐसे बहुत सी प्रस्तावित योजनाएं हैं जिसको अभी हम ज़मीन पे उतारना चाहते हैं। उतरेगा भी, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो उतरेगा भी। सरकार का सहयोग मिला है, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार ने हमें सहयोग दिया है, जिस तरह से भी दिया है बहुत अच्छा सहयोग रहा है और मैं उन सभी अतिथियों का और उन सभी जनप्रतिनिधियों का मैं स्वागत वंदन करता हूं कि मेरे काम का सारे लोगों ने सराहना किया है और अब तक इस क्षेत्र में जैसे भी मैं बना हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छा बना हूं और बना रहूंगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो क्या 22 के चुनाव जो नगर पालिका का चुनाव होगा, दोबारा पुनः चुनाव होगा, उस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? जनता के बीच दोबारा जाएंगे और जाएंगे तो कौन कौन से वादे और कौन कौन से अपने कार्यों को लेकर जाएंगे? देखिए, चुनाव तो लड़ना ही है और जनता के बीच में जाना ही है। जाना क्या, मैं
24 आवर्स जनता के बीच में रहता हूँ। सुबह 6 बजे से लेके और 10 बजे तक मैं जनता की समस्या सुनता हूँ, और जहाँ तक हमसे हो सकता है नगर पालिका से लगा के, चाहे उनका जिस स्तर का भी काम हो, अपने सारे सम्मानित जनता का मैं ख्याल रखता हूँ। उनके जितने काम लेकर आते हैं मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ और उतरता भी हूँ। 22 के चुनाव में सर आपका जो चुनाव का एजेंडा होगा वो क्या होगा, कुछ मुख्य बिंदु बात करेंगे? देखिए, हम अपने विकास के दम पर ही 22 के चुनाव में हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने जो काम किया है, मैंने कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। कोई एक आदमी आप तलाश कर ला दीजिएगा मिश्रा जी, और कोई यह कह दे कि नहीं हम अपने अध्यक्ष के घर पे गए थे या उनसे हम मिले हैं और मैंने यह काम कहा है और अब मेरा अध्यक्ष ने यह काम नहीं किया है। आप पूरे नगर पालिका को तलाश लेंगे, एक आदमी आप शायद नहीं मिलेगा। विरोधी भी हमारा विरोध करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को साथ लेकर चला है और आगे भी यही मेरी प्रक्रिया रहेगी। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कैफुल अली जी। इन्होंने बड़ी बेबाक शब्दों में अपनी बात कही कि नगर पालिका परिषद कुशीनगर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ 24 घंटे लगे रहते हैं और जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को बताते हैं, जनता की बातें भी सुनते हैं। प्रस्तावित कार्य लगातार जारी हैं, काम हो रहे हैं, विकास कार्य भी हो रहे हैं और वास्तव में 22 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये भी देखना बाकी है, क्योंकि नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत ये भी चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी जनता का विकास जुड़ा हुआ है। सरकार किन किन वादों को पूरा कर पाएगी ये भी देखना बाकी है। हम अपने साथ लगातार हर कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आपके साथ लगातार हर कवरेज को हम कवर कर रहे हैं, हर नगर पालिका को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए उत्कर्ष पत्रिका पर। मैं हूँ अनुराग मिश्रा, शुक्रिया।